हेलो। आर यू अ पेरेंट? अगर आप पेरेंट हो तो शायद आप ये बात बहुत अच्छे से रिलेट कर सको। बट डोंट गेट मी रॉन्ग, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वीडियो या फिर ये ऑडियो या फिर ये छोटा सा पॉडकास्ट सिर्फ पेरेंट्स के लिए। बट पेरेंट्स होने से ये बात जो है आपको ज़्यादा समझ में आएगी, जो इन जनरल सबको पता होनी चाहिए। तो इफ़ यू आर अ पेरेंट यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दिस। आई वॉज वंडरिंग आफ्टर एन इंसिडेंट, यार मम्मा पापा कैसे हिम्मत करते होंगे हमें बाहर भेजने के लिए। Once it happened, I was young and mama papa they were outside, and I have my elder, I have my younger siblings, and they were with me. उनको कहीं बाहर जाना था कि हम थोड़ी देर खा पी कर आते हैं, ठीक है। एंड आई सेड कि नहीं यार, वहाँ पर भी घर पे नहीं है, एंड व्हाट इफ समथिंग हैपेंस टू यू और इफ यू गेट लॉस्ट और पिक्ड अप बाय समवन, तो यू कैन नॉट गो, एंड वी कैन ऑर्डर समथिंग एट आवर प्लेस, और हम यहीं पर ऑर्डर करेंगे, यहीं पे खा लेते हैं। एंड दे गॉट वेरी इरिटेटेड कि यार ये कैसी बात है, हम तो रोज़ ही जाते रहते हैं शाम को वर्क के लिए, कुछ खाने पीने के लिए, पर अब ये एक्स्ट्रा पाबंदी क्यों लगाई जा रही है। एंड it was only me who knew it ki I was feeling so scared because I was feeling the most responsible one, and out of love I wanted to stop them. I wanted to protect them from any harm that could happen, and any what if situations. But at this moment, इतने सालों बाद आई रियलाइज कि माई पेरेंट्स ने भी तो यार यही करा ना। दे अलाउड अस टू स्टेप आउट, दे अलाउड अस टू गो आउट, टू लर्न, टू मेक मिस्टेक्स, टू स्टम्बल, बट अगेन लर्न एंड ग्रो। एंड ग्रोथ का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पेन। पर हम भूल जाते हैं जब हम किसी से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो हमारी फैमिली हो, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हों, वो हमारे स्टूडेंट्स हों, वो हमारे टीचर्स हों, एंड माई नेबर्स हों, एंड सो ऑन, द लिस्ट इज़ लॉन्ग। बट जब हम किसी से प्यार करते हैं, जब हम किसी की केयर करते हैं, so we become protective of them, of course, and we make some suggestions to them at times. उनको बताते हैं कि ऐसा करो, ऐसा ना करो, that is fine. But after you have made your suggestion, let them go, let them be free, and let them just go out and make mistakes and learn. क्योंकि इस लाइफ का ये बहुत सिंपल सा फंडा है कि ग्रोथ कम्स समवेयर थ्रू पेन। ऐसा नहीं है कि बिना पेन के ग्रोथ नहीं है, पर ऐसा है कि ग्रोथ की उस जर्नी में समवेयर पेन विल प्ले इट्स पार्ट. So you cannot completely protect anyone from pain if you want them to grow. And that is how they'll grow. They'll go outside, they'll feel free, they'll do some things, they'll gain their confidence if they do it right. If they do it wrong, they'll learn and then gain their confidence. And यही तरीका है कि काम कर सकता है. Therefore, हम इससे क्या सीख सकते हैं जो मैंने सीखा, मे बी आपको भी अगर इतना रिलेटेबल लगा, कि जब किसी से प्यार करते हैं तो उन्हें आज़ाद छोड़ो। ऑफ कोर्स उनकी परवाह करो, उन्हें अच्छा और बुरा बताओ जो आपको लगता है एज पर योर ओपिनियन और परस्पेक्टिव, बट देन लेट देम मेक द फाइनल कॉल, लेट देम लर्न बाय मेकिंग देयर ओन ट्रिप्स, एंड बी देयर विद देम in all the situations. That is what you can promise and do the most, to be there with them, to support them, to guide them whenever they need you. अगर वो आपके पास आते हैं कि I'm confused and perplexed and in a dilemma and please help me कि कौन से रास्ते जाना है, so there is where your role is more important. But अगर आपने सजेशन दे दिया है, उसके बाद अगर वो आपके पास इस इंक्वायरी के लिए या इस हेल्प के लिए नहीं आ रहा है कि मुझे हेल्प करो फर्दर, देन योर रोल इज टू सपोर्ट देम एंड लेट देम लर्न. एंड आई थिंक वी ऑल कैन ट्राई दिस. आई एम ट्राइंग दिस, एंड आई वुड रियली लव कि जो मुझे प्यार करते हैं वो ट्राई करें, बिकॉज वी ऑल हैव सम स्पेस अराउंड अस, अ स्मॉल बाउंड्री, एंड इफ इन दैट बाउंड्री समवन स्टेप्स is basically overstepping. I don't want anyone to take all my decisions. I want to be free to be able to take my decisions, and of course taking into account the people who are important and around me and to whom this decision affects. अगर मैं कोई डिसीजन ले रही हूँ जिसका इफेक्ट बाकी सब पे जो मेरे आसपास उन पे पड़ेगा, तो दे हैव अ राइट टू हैव अ से, बट बिकॉज द लाइफ इज माइन एंड इट इज डायरेक्टली डिसीजन, डायरेक्टली इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मी, सो ऑफ कोर्स मेरी वीटो पावर हो गई ना, तो मेरा से ज़्यादा है.
तो यही से हमें समझना है, when we are loving someone else and when we are talking about or thinking about or talking to someone else, just remember this, कि प्यार करना बहुत अच्छी बात है, but overprotectiveness will somewhere make them feel overburdened, or they'll feel कि घुटन हो रही है ना, suffocated. So let's add that space, that positive space in our relationships. Take care. I'm Ashuka, and you are watching this at Ashuka Speaks, which is a part of Trip Bohemia. And if you are feeling good and feeling relatable to what I am speaking, or if you think you can be a part of our art sessions, so you can check the comment box below. And if you want that we could discuss or should discuss about something specific, so comment box is all yours. And let's meet again in a while. Ta-ta.